जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में एक नया टॉपिक जो है नेशनल इनकम लेके आए हैं। तो इसमें देखेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो होती है वह किस प्रकार प्राप्त होती है, किन किन क्षेत्रों से इसकी गणना किया जाता है और इसमें जो है विदेशों की आय को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो इसके निकालने के लिए सबसे सरल विधि है, ध्यान से देखेंगे और इसे नोट्स करेंगे, लिखेंगे, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, एफसी क्या होता है। तो इसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय आखिर होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो इसमें दो शब्द देखें कि राष्ट्रीय उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को आगे हम समझेंगे। इसी को आसान भाषा में बोला जा सकता है, एक वर्ष में किसी देश में आर्थिक आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि विदेशों से जो हमें आय प्राप्त होती है इसकी भी गणना किया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखेंगे तो जिस देश की राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी वो विकसित कहलाएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो अविकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय जो है मीडियम मध्य में होगा वो विकासशील कहलाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील देश है। इसी के माध्यम से हम प्रति व्यक्ति आय की भी गणना करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष में की जाती है, और वित्तीय वर्ष बोला कब जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष बोला जाता है। इसकी स्थापना की, इसकी गणना करने का से तो सबसे पहले देखेंगे कि सीएसओ के द्वारा इसकी गणना की, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और यह संगठन जो है 2 मई 1951 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो 3 भागों में इसको बांट करके पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जैसे कृषि, द्वितीयक को उद्योग, तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और तीनों से जो आय प्राप्त होती है उसी को हम देखते हैं राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब इसको है मापने, तो इसको मापने की 3 विधियां हम देखेंगे। एक देखेंगे उत्पादन विधि, आय विधि, और दूसरा व्यय विधि। तो किसी भी एक माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर्वप्रथम कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम जो है 1867 ईस्वी में 67-68 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। धन निष्कासन के सिद्धांत पर किया गया था। तो उसमें जो है प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 20 रुपया उस समय दिखाया गया था, और प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष निकाला गया था। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार करते हैं इसको देखेंगे कि इस पे किन किन की जरूरत, किन माध्यमों से हम वहां पहुंचेंगे। तो इसमें देखेंगे मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे तो इसमें देखेंगे परिभाषा इसका जो है कि राष्ट्रीय आय है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग व्यय, निवेश व्यय, राष्ट्रीय व्यय माइनस मशीनों की घिसावट व्यय प्लस निर्यात एवं आयात के मूल्यों में अंतर। इसको जो है अलग अलग इंडिकेट किया जाता है। जैसे उपभोग व्यय कंज्यूमर हो गया, सी से कंज्यूमर, आई से इंडस्ट्री, जी से गवर्नमेंट, डी से डिप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि C+1 प्लस, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आय का इसका होता है C+I प्लस G माइनस D प्लस X ब्रैकेट माइनस M। यही है, इसी को रहता है राष्ट्रीय आय। अब इसको निकालने के लिए हमें कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफसी, एमपी इसको देखना होगा। इसको दूसरी भाषा में कहेंगे, दूसरा अगर तो राष्ट्रीय आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यानी एनएनपी बराबर एनडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब जो है इसमें हम देखेंगे कि इसको निकालेंगे कैसे, जीडीपी क्या होता है। तो यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी में देखेंगे ये जो लाइनिंग है यहां तक, अगर इसकी बात, यही मेरा क्या है जीडीपी है, और इसमें अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया एनडीपी। ठीक,
और इसी में अगर इसको भी हम जोड़ देते हैं, पूरे जोड़ देते हैं, तो यही हो जाता है आपका क्या, एनएनपी। अब एक क्या बच गया, जीएनपी। बीच से अगर हम इसको निकाल देते हैं तो यही हो गया जीएनपी। अब इसको ही हम समझेंगे, अगर इसको देखेंगे तो समझ गए। सबसे पहला इसको अगर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया जीडीपी। इसमें अगर माइनस डी को घटा देते हैं तो एनडीपी। इसको 20 से हटाकर पूरे ले लेते हैं तो जीएनपी, और इस पूरे को एक बार में तो एनएनपी। एनएनपी जो होता है वही होता है राष्ट्रीय आय, और ये होता है फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसमें देखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या होता है, बाजार मूल्य क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट जो होता है फैक्ट्री मूल्य, ये क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा जो है और इसका जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखेंगे, और इतना पर है बस, सब इसी में है। इसको हम समझ गए, हो गया मेरा क्या है, ये राष्ट्रीय आय मेरा निकल जाएगा। तो इसको सबसे पहले नोट्स कर ले। ये हम दो चीज को देखेंगे, एक देखेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इसी को लिखा जाता है शॉर्ट में एफसी। अब इसका क्या होता है, कारक लागत। दूसरा देखेंगे मार्केट कॉस्ट, इसका होता है एमसी, इसी को लिखा जाता है एमपी, मार्केट प्राइस, बाजार लागत। बाजार लागत। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री को, एक उद्योग को हम ले लेते हैं कि मार्केट यानी तीनों क्षेत्रों से, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक से प्राप्त होता है। तो किसी एक को लेकर के देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला हम मान कर चलते हैं कि एक ले लेते हैं साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग, कहीं पे ये फैक्ट्री है। इसमें जो होता है, ये साइकिल बनाने में क्या क्या होता है, सबसे पहला हमें जरूरत पड़ता है लैंड, जिसको कहते हैं भूमि। उसके बाद हो गया लेबर, श्रम की आवश्यकता, कैपिटल हो गया यानी पूंजी की आवश्यकता, और उसके बाद हमें चाहिए प्रॉफिट, लाभ। ये और ये जो प्राप्त होता है यही मेरा होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। अब इसको समझेंगे कि जैसे हमको यहाँ किसी फैक्ट्री खोले हैं तो उसमें जमीन का किराया जो हम 25,000 का ईयरली देते हैं। श्रम में कार्य करने हमको 50,000 खर्च हो गया मजदूरों को देने में। उसमें ऊपर से हम पूंजी कितना लगाए हैं, 1 लाख रुपया। उसके बाद लाभ कितना हम कमाना चाह रहे हैं, 25,000 रुपया। ये सब जोड़कर कितना आ गया, 1 लाख, 1.5 लाख यानी 2 लाख। कुल खर्च जो हो गया मेरा ये 2 लाख रुपया, जो हमको इससे रिटर्निंग चाहिए, यही होता है फैक्टर कॉस्ट। अब यहां से समझेंगे, ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। अब मान के चलते हैं इसमें जो है 1000 मान लीजिए कि साइकिल का निर्माण हुआ। कितना साइकिल, चलिए 200 ही मान के चलते हैं। 200 साइकिल का क्या हुआ है, 200 साइकिल इसमें बनी है। तो इसमें क्या करेंगे कि 200 से जैसे भाग दे दिए, यानी एक साइकिल का मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपया। ये जो है अभी तक फैक्टर कॉस्ट है। अब यहां से क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहती है कि इस पर जो है बाजार में आप सामान बेचिएगा तो इस पर हम टैक्स लेंगे, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। वो इस पर बना दिया 200 रुपया टैक्स, मान चले। यानी इसमें क्या कहा जा सकता है, किसी भी सामान को बनाने में जो उसकी मूल लागत होती है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। किसी सामान को बनाने में उसकी मूल लागत जो होती है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। और जब उस पर से सरकार क्या कर रहा है कि अब बोल रहा है गवर्नमेंट क्या बोला कि टैक्स हम लेंगे। टैक्स कितना हो गया, 200 रुपया अपना जोड़ दिया। अब इसका मूल्य कितना हो गया, 2200 रुपया। 2200 रुपया हो गया इसका मूल्य। और ये जो 2200 हुआ यही होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसी में हम देखते हैं कि सरकार जो है समय समय पर हमें सब्सिडी भी देती है, हमें छूट देती है। अब सरकार इस पे कहती है
50 रुपया पर साइकिल जो है हम छूट देंगे, 50 रुपया छूट देती है तो कीमत कितना हो गया, इतना। अभी गैस में ही देखते हैं कि सरकार ऊपर से टैक्स लगाया और उसी टैक्स में से कुछ सब्सिडी हमें दे देता है, तो वही होता है मेरा मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट जो होता है, यही फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी जो हम पढ़ेंगे, यही फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। इसको एक तरफ लिख ले, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है कि यहां तक जो लागत हुई, जो मुझे मुनाफा चाहिए, ये फैक्टर कॉस्ट हुआ, और उस पर जब गवर्नमेंट जो है अपनी टैक्स लगाती है तो उसी को बोला जाता है, टैक्स लगाने के बाद जो मार्केट में जाता है उसी को बोला जाता है मार्केट प्राइस। जैसे अभी देखते हैं कि प्राइस उस पर लिखा है, ऊपर से बोला जाता है जीएसटी, तो वो मार्केट प्राइस हो जाता है। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे और इसके बाद देखेंगे जीडीपी की गणना किस प्रकार करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे कि जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी कहते किसको है, तो किसी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को जो है जीडीपी कहा जाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये जो होता है अपनी सीमा, जैसे समुद्र की बात करेंगे तो 12 नॉटिकल जो है, 12 नॉटिकल दूरी जो है मील तक जो है भारत की सीमा को माना गया है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादित की जाती है, जो भी सेवाएं दी जाती है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी को बोला जाता है जीडीपी। तो पहले तो उसमें परिभाषा लिखे थे, उसका जो लिखे थे हम फॉर्मूला लिखे थे, उसको ध्यान में रखेंगे फॉर्मूला को, तो जीडीपी। तो दूसरा देखते हैं अब आगे जीडीपी। तो ऊपर जो है इसको लिख लेंगे, इसको परिभाषा को लिख लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या है जीडीपी का, C + I + G, यानी हो गया कंज्यूमर, यहाँ हो गया इंडस्ट्री, ये हो गया गवर्नमेंट। जो बताए थे कि सब टैक्स जो लगता है भूमि पर देते हैं, इंडस्ट्री में खर्च करते हैं, गवर्नमेंट जो सेवा देती है, इसके लिए ये तीनों को जब जोड़ देते हैं तो वही मेरा क्या है, जीडीपी है, यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसी को बोला जाता है। और फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि राष्ट्रीय आय का क्या था, C + I + G - D + X - M। अब यहां से इसका हो गया, तो यहां तो ये तीनों देख लिए। अब क्या है कि दूसरा देखेंगे कि जीएनपी कैसे निकालेंगे। तो जीएनपी का होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, जो जीडीपी में विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय को अगर जोड़ दिया जाता है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है जीडीपी में, तो वही क्या हो जाता है दूसरा, जीएनपी। तो जीएनपी का क्या हो गया कि जीडीपी में शुद्ध आय को जोड़ना मतलब हो जाता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो क्या हो गया, X - N। अब इसको देखते हैं, शुद्ध आय क्या होता है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय क्या होता है कि मान लीजिए भारत में सारी कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, और विदेश में भी भारतीय कंपनी है, कि विदेशी कंपनी जो भारत में जो है 5 लाख रुपया इनकम कमाता है, कहाँ, भारत में। और भारतीय कंपनी जो है अलग अलग देशों में, यानी विदेश में, वो भी है 10 लाख रुपया क्या कमाता है, रुपया 10 लाख रुपया इनकम कमा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपया। तो इसमें क्या हो गया कि 10 लाख रुपया जो है भारतीय जो है नागरिक जो विदेश में रह रहा है वो भेज रहा है किसके पास, भारत में। और यहां से जो है विदेशी नागरिक जो है यहां से कितना रुपया भेज रहा है, 5 लाख रुपया। इन दोनों को जब घटा देते हैं तो ये 5 लाख रुपया जो इनकम हुआ, यही जो है शुद्ध जो है विदेशी आय है। शुद्ध विदेशी आय यानी X - M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट भेजना, इंपोर्ट लाना, अंदर यानी निर्यात में से आयात को घटा देते हैं। तो यहां पर एक चीज और समझेंगे कि जीडीपी से अगर जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये अगर शुद्ध विदेशी आय बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि देश बहुत ही अधिक विकास कर रहा है।
तो जीएनपी निकल गया। अब यहां पहुंच गए। अब उसके बाद देखेंगे एनडीपी। एनडीपी क्या होता है, पहुंचना है इस फॉर्मूला पे, राष्ट्रीय आय हम निकाल रहे हैं। तो एनडीपी क्या होता है, इसमें देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। यहाँ एक साल की बात करते हैं। शुद्ध घरेलू ये जो है सकल घरेलू उत्पाद है। इसमें क्या होता है कि देखेंगे कि एक साल में इंडस्ट्री है, कृषि क्षेत्र में है, सेवा के क्षेत्र में है, तो एक साल में हमें इन्वेस्ट भी करना होता है उसमें। जैसे हम कोई मशीन लगाए हैं तो मशीन क्या होता है, घिस जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, उसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जे बर्बाद हो जाते हैं। तो उसकी जब आय को हम घटा देते हैं, उस कॉस्ट को जब हम घटा देते हैं जीडीपी में से, तो वही मेरा शुद्ध घरेलू उत्पाद बच जाता है। क्योंकि एक साल में बहुत ज्यादा जो है लॉस भी होता है, बहुत सामान की क्षति भी होती है, मशीन का आयु भी घट जाता है, मशीन का वैल्यू जो है, प्राइस वैल्यू वो घट जाती है। उसको अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो वही है एनडीपी, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद तो क्या हो गया, C + I + G, यानी ये क्या हो गया जीडीपी। इसमें से क्या करते हैं, डी को घटा देते हैं। डी को जब घटा दिए तो ये क्या निकल गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये निकल गया। अब यहां जीएनपी भी हमारा निकल गया, ये भी निकल गया। और ये अगर तीनों को हम एक साथ मिला देते हैं, यानी जीडीपी, ये अगर जोड़, ये हो गया जीडीपी, इसको अगर साथ में ले लिए तो एनडीपी, और इसको भी अगर हम साथ में ले लिए तो यही टोटल जो है ये हो जाता है मेरा एनएनपी। अब देखिए एनएनपी क्या होता है, एनएनपी का फॉर्मूला भी देखें, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये जो हो गया शुद्ध, जो हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो गया कि अब देखिए यहां पर भी जीएनपी में अगर हम डी को घटा देते हैं, डी को यानी मूल ह्रास को घटा लेते हैं, तो मेरा एनएनपी प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे जो है विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को जोड़ देते हैं एनडीपी में, फिर भी हमें प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय हमेशा जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। तो ये हमें प्राप्त हो गया, यानी एनडीपी, जीडीपी समझ गए, जीएनपी समझ गए, एक्सएम एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डी जो है ये जो है मूल ह्रास, कोई भी सामान का जो मूल्य जो ह्रास होता है उसमें क्षति जो होती है उसको घटाने के बाद एनडीपी प्राप्त होता है। और एनएनपी जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, शुद्ध जो आय होती है वही हो गया क्या। और ये एक ध्यान देंगे कि एनएनपी हमेशा फैक्टर कॉस्ट जो होता है, फैक्टर कॉस्ट उस पे निकाला जाता है, यानी लागत जो कारक होता है उस पे निकाला जाता है फैक्टर कॉस्ट। और पीछे हम मार्केट कॉस्ट जो होता है, मार्केट प्राइस जो होता है, दोनों को समझे थे। और इसी में क्वेश्चन उलझाने में हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, सब्सिडी छोड़ती है, ये सब, तो इसको अगर क्लियर समझ गए तो हम जो है आराम से जो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को हम निकाल सकते हैं। और यहां से हम निकाल लेंगे नेशनल इनकम को। जब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी तो उसी को हम क्या करेंगे कि जितनी भारत की जनसंख्या है उससे भारत की जनसंख्या में इसे भाग दे देंगे, राष्ट्रीय आय को भाग दे देंगे, तो हमारा क्या है निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो इस प्रकार नेशनल इनकम को देखें, अलग अलग पॉइंट में देखें, इसको एनडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसको समझे, एफसी को समझे, मार्केट प्राइस को समझे। और अगला टॉपिक जो देखेंगे हम, फिर इससे आगे हम बनाएंगे, तो इसको फिर से नोट्स करके एक बार ध्यान से देख लें। धन्यवाद। अगला वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव इससे, इस टॉपिक से जितना भी है सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और